हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका IAS की चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 71st BPSC जो क्वेश्चन पेपर थे उसका हम लोग आंसर की आपको बताएंगे, एनालिसिस करेंगे। और इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आयोग के द्वारा डिलीट किया जाएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सेट है वो सेट H है। पहला क्वेश्चन है, UNDP के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष था। अब ये 2023 में कितनी हो गई है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 72। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुए थे? ऑप्शन नंबर बी पेरिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर प्राप्त हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी पुअर थिंग्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी कच्छ एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। ये तीनों को प्राप्त हुआ था। ये एक से अधिक, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ये सही पूछ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। तो ये बिल्कुल सही है। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। ये भी बिल्कुल सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ये है उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बानू मिश्रा की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था? तो ये हार्ट लैब है। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों को भारत को आवंटित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? इंडिकेट कीजिएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर ए झेलम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UNDP द्वारा विकसित गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो CBMM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया। ये बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन में 3 और 4 गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर सी बासमती चावल जो है ये भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं थे। आप देख सकते हैं कि BPSC ने 2024 तक का आपसे करंट अफेयर पूछा है। तो करंट अफेयर्स जो इस साल जो पूछा गया है, पिछले जितने भी BPSC ने एग्जाम लिया उससे डिफिकल्ट तो पूछा गया है। तो इस बार का जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ था। तो इसका कट ऑफ भी कम जाएगा। तो आप इससे मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो सबसे ऑप्शन में सी इसका करेक्ट है, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में है और उसके बाद राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी रही है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आयरलैंड की हिस्सेदारी जो है भारत से अधिक रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की यू विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत? ये देखिए, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है ये भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़क की लंबाई थी? तो ये है ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? तो ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। NFHS5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? तो ये होगा, ये तीनों करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आपने ये देखा होगा कि बीपीएससी ने इससे पहले जो एएसओ का पेपर हुआ था, ये जितने भी इसने एग्जाम लिया है उसमें NFHS5 के आंकड़े से 2-3 क्वेश्चन रहे ही रहे हैं। तो आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एईडीओ या बिहार एसएससी सीजीएल, सब में ये आंकड़े पूछे जाएंगे। तो आपको इस चैनल पे आगे एईडीओ की तैयारी भी, बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी भी की जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसको छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। अभी मैं आपको आंसर बताते जा रही हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट है, 100%। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इस पेपर को बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर आप लोगों को दूँ। तो कहीं अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत है। बट ये मैंने थोड़ा सा 2 दिन टाइम लिया है और उसके बाद मैंने आपको एक्यूरेट आंसर बताने की कोशिश करी है। अगले क्वेश्चन पे आइए। वार्षिक PLFS 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो ये अटल इनोवेशन मिशन परिणाम इसका नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश की सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 से बढ़कर 2022-23 में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है ऑप्शन नंबर बी 27.3 और 30.1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। भारत का लगभग 87% जो है सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका घटक है अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कि स्कोर का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर है 1 और 2। बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 से काफी गिरावट का अनुमान है और बिहार का जनसांख्यिकीय लगभग 2041 के आसपास चरम होने की उम्मीद है। तो 1 और 2 सिर्फ सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये है अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्योग में सहायक के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में यह शक्ति निहित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भारत का महान्यायवादी जो राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो इसका ऑप्शन होगा समवर्ती सूची में आता है। तो समवर्ती सूची में क्या आता है? ये और 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4, समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार जो है वो गांधीवादी सिद्धांत को अनुरूप नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 36 अनुसूची में नहीं 5th अनुसूची में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में है केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सही है, 1 गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सिर्फ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट नहीं है, बाकी 1, 2 और 3 तीनों सही है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? पंचायतों का वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती जो राज है उसका मुख्य उद्देश्य जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। अगले क्वेश्चन आते हैं निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? निंदा प्रस्ताव जो है या अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों के अधिकार के क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादी उचित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन नंबर सी, हरदयाल को। ये क्वेश्चन छोड़ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस फायर का एक बम फेंका गया था? इसका ऑप्शन में सी करेक्ट है,
अगले क्वेश्चन कहते हैं MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, थियोडोर पैक ने। क्वेश्चन नंबर 50 है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था। ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मैचिनाट रेखा किन देशों के बीच में है, तो ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं होर्मुज जल मध्य जोड़ता है, ये जो है ऑप्शन में बी करेक्ट है, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं ग्राउंड जीरो कहाँ है, ग्राउंड जीरो जो है वो न्यूयॉर्क में होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है, डेविल स्नेक के नाम से, ऑप्शन में ए क्राय स्थल डमरू मध्य जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है लडंग संदर्भित करता है, ये जो है स्थानिक कृषि को संदर्भित करता है, ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ऑप्शन में एक करेक्ट माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी बेसिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है, तो ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी नारकोंडम एवं बेरन। अगले क्वेश्चन मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को GI टैग मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी कैची। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी शिमला में स्थित है। अगले क्वेश्चन का ये कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लोकटक झील, आप सभी को पता है लोकटक एक झील है जो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का पशु है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बैल। निम्नलिखित में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 2014। वैसे तो इसका प्रूफ नहीं है कि 2014 में ही हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट देखा मैंने कहीं पे भी ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, तो मे बी ये जो क्वेश्चन है आयु के द्वारा डिलीट किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं बिहार का संपूर्ण भारत का 95% पाइराइट उत्पादित करता है, बिहार संपूर्ण भारत का 95% पाइराइट उत्पादित करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू। ये जो क्वेश्चन है हर साल BPSC लगभग पूछ ही देता है, लास्ट एग्जाम में भी इससे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 200 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं एक ट्रक विराम की अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है जब 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 14,000 न्यूटन हो जाएगा। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा स्टील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय 140 न्यूटन का बल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना है, ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा 2100 जूल। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस विधि क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी अनंत। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये जो निरूपित नहीं करता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लघु पातन के समय विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बच जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 0.1 NaCl समाधान का pH मान लगभग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1.0।
नीचे से रात चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंडियम टिन ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि यह जहरीला यौगिक बनाता है, सही है। यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जा सकती है, सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, परजीविता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी में कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, IgM। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजनों जो प्रत्येक प्रजाति और कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विलुप्त होने के खतरे में बड़ी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी लुप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों के वर्गीकरण में सामान्य ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसके पहले व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, APD कोंडोले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आम में हम जो भाग खाते हैं वह होता है मध्य फल विधि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ, ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट होगा, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कमीशन ने भारतीय राजनीतिक समूहों और दलों के बीच किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साइमन कमीशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का प्रसिद्ध नारा दिया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन पे, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये कथन किसका था? तो ये कथन था महात्मा गांधी का, ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, किसने बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एम.एच. जिन्ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो ये जो है एनी बेसेंट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्योंकि एनी बेसेंट जो है बिहार में 1918 तक 2 बार आ चुकी थी, जबकि होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 में। अगले क्वेश्चन आते हैं, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में। अगले क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? ये नेता जो है बिहार सभा में एक सहजानंद सरस्वती थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो इस क्वेश्चन पे विवाद है, तो देखते हैं आयोग का इस पे क्या आंसर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा,
श्री कृष्ण जी। जो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करता है। बस आप 2 मिलान करेंगे तो पता चल जाएगा। जो प्रतिष्ठान है वो जो है महाराष्ट्र में है और गिरनार जो है गुजरात में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी संबंधित नहीं है। ये जो तीनों हैं ऋग्वैदिक का है और गार्गी जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 4 2 1। अगले क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बहलोल लोधी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन जो है 115 नंबर, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से उसके शासन का सही क्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले मौर्य, यानी 2, उसके बाद सुंग, उसके बाद जो है कन्न, फिर कुषाण। 2 1 4 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी। ये जो है सूरदास द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 1 3 2। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स ऑक्सटन हिस्ट्री जो है कलकत्ता क्रॉनिकल से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित इस बार मिलान करने वाले काफी क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3 1 4 2। ए का 3 बाबर का जो पुत्र था वो कामरान था और अकबर का सलीम, शाहजहां का मुराद और जहांगीर का खुसरो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? ये चतुर्थ है। ये कहाँ हुई थी? तो ये कश्मीर के कुंडवलन में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो पहला ऑप्शन है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1938 की त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। कि 1939 की त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष थे। तो ये तो गलत हो गया। ये 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौटिल्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3 1 2 4। पांडीवर्ष की लड़ाई जो है 1760 में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, इस बार आप देख सकते हैं मिलान करने वाले काफी क्वेश्चन हैं। चलिए इसको छोटा करते हैं ताकि सब दिखे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण, और जो है 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसमें श्याम नारायण सिंह, और किसान सभा बिहार जो सचानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक की समानता है, चौथा भिन्न है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। आप देख सकते हैं कि ए बी और डी जो है सब देखने वाले हैं, बाकी एक जो है वो परिचालक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंग को कोड में QFRC लिखा जाता है, उसी प्रकार कोड भाषा मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है मैं अगले वीडियो में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में डालूंगी, जो 10 क्वेश्चन आए थे। अभी सिर्फ 5 से बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 128, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ससुर। अगले क्वेश्चन में है, राम उत्तर दिशा में जाता है। राम जो है उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूर्व की ओर जा रहा है। ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अनुक्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अंत में आएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोहिंदर। अगले क्वेश्चन आते हैं,
39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक क्या आरंभ से कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 16। अगले क्वेश्चन कहते हैं, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो ये किसके समान होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 77। 133 का जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी। अगले 4 वर्ष में राहुल की आयु जो है 31 वर्ष हो जाएगी। सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीमा की आयु जो है 9 हो जाएगा और लक्ष्मी की आयु जो है 50। अगले क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में लुप्त संख्या याद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 35। अगले क्वेश्चन कहते हैं, रेन को कोड में $6 लिखा जाता है, उसी तरह रिमेन को क्या लिखा जाता है? तो रिमेन को जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं, 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियन 2025, पहले तो यही गलत है, ये 2025 में नहीं 2023 में होगा, तो ये क्वेश्चन तो श्योर डिलीट होगा। बट फिर भी बता दें 2023 में जो है बिहार ने कितने कांस्य पदक जीते थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन कहते हैं, कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ देगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। अगले क्वेश्चन, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो तेलुगु, मराठी और बंगाली उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के रूप में किस संगठन से मान्यता मिली है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगले क्वेश्चन कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज 2025 आयोजन कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मधुबनी। अगले क्वेश्चन कहते हैं, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अगले क्वेश्चन नंबर 142 है, अफ्रीकानर्स का अभिप्राय किन लोगों से है? तो इसका अभिप्राय जो है दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजू की बावली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, न्यूयॉर्क सिटी मेयर का नाम बताएं जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो इस ऑप्शन पर बी करेक्ट हो जाएगा, एरिक एडम्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। अगले क्वेश्चन है, इसरो के जीएसएलवी A50 मिशन के बारे में क्या सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया, इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया और ये जो है श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और डी सही है, इसका डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन आते हैं, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सकते हैं? तो पहली बात है, इसका जो है सम्मेलन जो है भारत में हुआ था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं, 2024 में साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी होगा, याला ग्लेशियर। अब मैंने 150 क्वेश्चन का एनालिसिस तो आपको करवा दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।